हेलो फ्रेंड्स। आज हम चरक सूत्रस्थान का फर्स्ट अध्याय दीर्घन जीवितीय अध्याय का रिवीजन करते हैं। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें क्या क्या मेन पॉइंट्स हमें रिवाइज करने हैं उसे देखते हैं। तो चरक सूत्रस्थान का फर्स्ट अध्याय है दीर्घम जीवितीय। तो सबसे पहले देखते हैं चरक संहिता के रचयिता। चरक संहिता की रचना किसने की है? तो चरक संहिता के उपदेष्टा है आत्रेय पुनर्वसु। तंत्रकर्ता या प्रणेता है अग्निवेश। हम चरक संहिता को अग्निवेश तंत्र भी बोलते हैं। तो जहाँ तंत्रकर्ता पूछा जाए तो उसका आंसर होगा अग्निवेश। प्रतिसंस्कर्ता या भाष्यकार है चरक और संपूरक है दृढ़बल। ठीक है, तो दृढ़बल ने संपूर्ण किया है। तो कितने अध्याय का दृढ़बल ने संपूर्ण किया है? तो टोटल 41 अध्याय का दृढ़बल ने संपूर्ण किया है। उसमें से चिकित्सा स्थान में 17 अध्याय, कल्पस्थान में 12 अध्याय और सिद्धि स्थान में 12 अध्याय। इस तरह टोटल 41 अध्याय का संपूर्ण दृढ़बल ने चरक संहिता में किया है। अब सूत्रस्थान की रचना कैसी है? सप्त चतुष्क में की है सूत्रस्थान की रचना। तो ये 7 चतुष्क है। भेषज चतुष्क, चतुष्क, निर्देश चतुष्क, कल्पना चतुष्क, रोग चतुष्क, योजना चतुष्क और अन्नपान चतुष्क। और 2 संग्रहणीय अध्याय है, 29 और 30। तो इसे कैसे याद करना है? भेस्वा नी करो यो अन्न, इसके फर्स्ट लेटर्स को लेकर हम एक निमोनिक बना सकते हैं। भेस्वा नी करो यो अन्न। भेष से भेषज चतुष्क, स्वस्थ, निर्देश, कल्पना, रोग, योजना और अन्नपान। या इसका कोड भी यहाँ दिया है, BSN क्रिया। इस तरह से भी आप याद कर सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं चरक संहिता में कुल परिषद कितने हुए हैं। तो चरक संहिता में कुल परिषद 7 हुए हैं। ठीक है, तो ये 7 में से सूत्र स्थान में 4, शारीर स्थान में 2 और सिद्धि स्थान में 1, ऐसे कुल संभाषा परिषद चरक संहिता में बताई गई है। तो देखते हैं सूत्र स्थान में 4 किस किस अध्याय में बोला है। तो फर्स्ट अध्याय दीर्घन जीवितीय अध्याय में पहली संभाषा परिषद दी गई है जो आयुर्वेद अवतरण पर है। देन 12th अध्याय वात कलाकलीय में त्रिदोष सिद्धांत के ऊपर संभाषा परिषद है। उसके बाद 25th अध्याय यज्ञ पुरुषीय में विकार की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है। और 26th अध्याय आत्रेय भद्रकाप्य रस संख्या का वर्णन इस संभाषा परिषद में मिलता है। तो ऐसे 4 संभाषा परिषद सूत्र स्थान में है। उसके बाद शारीर स्थान में 2 संभाषा परिषद का वर्णन मिलता है। तो 3rd जो अध्याय है खुट्टाक गर्भाक्रांति, तो उस संभाषा परिषद का विषय था मातृजाति षड्भाव। और 6th अध्याय शरीर विषय शारीर, इसमें गर्भ उत्पत्ति में सर्वप्रथम किस अंग की उत्पत्ति हुई, इस विषय का वर्णन मिलता है। देन लास्ट 7th संभाषा परिषद हुई है सिद्धि स्थान में 11th अध्याय फल मात्रा सिद्धि, इसमें बस्ती द्रव्य और संशोधन का वर्णन मिलता है। तो इस तरह से चरक संहिता में कुल परिषद है 7। और एक यहाँ पर एक बताना चाहूँगी, जब क्वेश्चन आता है कि काश्यप संहिता में कितनी संभाषा परिषद है, तो काश्यप संहिता में 1 संभाषा परिषद का वर्णन मिलता है जिसमें रोग कितने प्रकार के हैं इस विषय पर संभाषा परिषद हुई है। तो काश्यप संहिता से क्वेश्चन आए तो उसका आंसर होगा 1 और चरक संहिता से आए तो उसका आंसर होगा कुल 7। ठीक है, तो और आगे देखते हैं। लौकिक ग्रंथ की शुरुआत हमेशा अथ शब्द से है और वैदिक ग्रंथ की शुरुआत ओमकार से होती है। तो अभी दीर्घम जीवितीय अध्याय की शुरुआत कैसे हुई है? अथातो दीर्घम जीवितीयम अध्यायम व्याख्यास्यामः। तो इसमें टोटल पद कितने हैं, इससे क्वेश्चन बनता है कि टोटल पद कितने हैं। तो 8 पद है। 8 इस अंक को शुभ माना गया है, इसलिए 8 पद से इस अध्याय की शुरुआत की गई है और शुरुआत अथ से हुई है। ठीक है, अब संहिता के अनुबंध चतुष्टय। तो संहिता का अभिध्येय क्या है? त्रिस्कंद। आगे हम देखते हैं कि त्रिस्कंद, त्रिदंड, ये सब क्या होता है वो आगे देखते हैं। प्रयोजन क्या है? धातु साम्य, संबंध, वाच्यवाचक लक्षण। और अधिकारी है ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। ठीक है फ्रेंड्स।